एनडीए को तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, मैनिफेस्टो जारी करने का क्या मतलब है? आप बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। एनडीए का परचम लहराएगा, इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो, चुनाव से पहले। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज से ठीक छठे दिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। तेजस्वी यादव के हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने के जवाब में एनडीए ने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया है। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी किया है। घोषणा पत्र में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 7 एक्सप्रेसवे, 4 शहरों में मेट्रो, अति पिछड़ा को 10 लाख रुपए की मदद और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी वादा किया है। कितनी कन्वर्ट होती दिख रही है, यह भी बड़ा सवाल है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए जेवीसी ने बिहार में जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश की है। जनता के मन में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बिहार चुनाव से संबंधित हर सवाल पर पब्लिक का जवाब क्या है वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब अब की बार बिहार में कौन धुआं और कौन धुआंधार, ये सवाल आज पब्लिक का है और इस सवाल के जवाब आज इस शो में मिलेंगे। आज जो सर्वे हमने किया है जेवीसी के साथ, सर्वे के आंकड़े जारी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वे कैसे किया गया है। सर्वे का सैंपल साइज लगभग 32,657 लोग है। कब हुआ यह सर्वे? 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच में। यह सर्वे फेस टू फेस इंटरव्यू और फोन ट्रैकर पर दोनों तरीके से हुआ है। जेवीसी श्रीराम आज हमारे साथ यहां मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और आज मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को भी आज दर्शकों से मिलवाना चाहती हूं। मेरी दाहिनी तरफ है चारू प्रज्ञा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ हैं AK वाजपेयी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल चीफ प्रवक्ता हैं LJP के। हमारी बाईं तरफ बैठी हैं कंचना यादव जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं RJD की। राजीव रंजन जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता JDU के। संजय झा जी ऑथर हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शादाब चौहान लीडर हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल लेने से पहले पूछूंगी श्रीराम जी, आपने ये सर्वे किया है, अब इसमें सर्वे में मुद्दे कौन से आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो फिर शुरुआत मुद्दों से करते हैं और सवाल के जितने भी लूपहोल्स होंगे उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। सही है तो आपका क्रेडिट है, गलत हो तो मेरा पास ब्लेम है। हाँ, अगर सर्वे सही है तो टाइम्स नाउ नवभारत और नाविका कुमार सही है। कंचना यादव जी पहले से ही सुन लीजिए डिस्क्लेमर, और अगर गलत है तो आपके साथ जेवीसी बैठे हुए हैं, आप जाने और वो जाने, क्योंकि आजकल सर्वे करने वालों को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो हमने पूछा लोगों से, हर परिवार में सरकारी नौकरी के तेजस्वी के वादे को लोगों ने क्या माना? चुनाव के लिए फर्जी वादा 43% लोग, संभव है 38% लोग, कह नहीं
सकते 19% लोग, यानी कि अगर आप 43 और 19 मिला ले तो लगभग 62% लोगों को इस पर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन 38% जरूर मानते हैं कि ये पूरा होगा, तेजस्वी जी इसे पूरा करेंगे। दूसरा सवाल जो हमने पूछा, नौकरी और सरकारी योजनाओं में कौन ज्यादा पारदर्शी? महागठबंधन 39%, एनडीए 43%, एनडीए हल्का सा आगे है, दोनों ठीक नहीं 18%। 18% को तो किसी पॉलिटिशियन पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर यकीन नहीं है। लेकिन देखिए टक्कर मुकाबले की है, 39%, 43%। अब एक और सवाल जो हमने पूछा, तीसरा सवाल, बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में क्या एसआईआर मुद्दा है? बिल्कुल नहीं, 77% लोग कहते हैं। हाँ 13%, कह नहीं सकते 10%, यानी 87% लोगों को एसआईआर, वोट चोरी मुद्दा लगता ही नहीं है। तेजस्वी जी बहुत इंटेलिजेंट है, इस मुद्दे की बात ही नहीं करते। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, ये सवाल अभी संजय झा से पूछेंगे। और एक और सवाल महिलाओं का, क्योंकि महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक है। महिलाओं के लिए मातृ वंदन योजना का कितना इंपैक्ट है? बहुत अच्छा 54%, कोई प्रभाव नहीं 38%, कह नहीं सकते 8%, यानी 54 और 8 मिला दें, क्योंकि कुछ लोग इसमें होंगे जिन्हें पसंद होगा, तो लगभग 60% और 38% का टक्कर है इस सवाल पर। सीधा चलती हूं, पहले तो संजय झा जी आपसे पूछ लेती हूं कि वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है, 87% लोग ये मानते हैं। राहुल गांधी कौन सा राग अलाप रहे हैं? रात्रि का राग जो हो अगर भोर में गाया जाए तो उसे राग नहीं कहते। देखिए नाविका जी, मैं जेवीसी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने लोगों पर इसका एक नकारात्मक असर हुआ है और जिनको तकलीफ और परेशानी झेलनी पड़ी, जो लोग गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन सब लोगों के पास तो कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़े जो हैं इसको हमें फिर से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आपने उसके पहले ये भी दिखाया था कि जहां पर बेरोजगारी का जो बड़ा समस्या है बिहार में, जहां पर युवा पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सरकार का जो भी उनका गठबंधन है, उसका मैं समझता हूं कि इस चुनाव में बहुत बड़ा एक परिणाम होगा। क्योंकि जब कुछ महीनों के लिए जब मुख्यमंत्री रहे थे तेजस्वी जी, तो वहां पर नौकरी दिया लोगों को, उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, 5 लाख तो दिया ना उनको। ये नीतीश कुमार जी के अंदर तो कुछ हुआ नहीं, उनके अंदर तो 17 दिन के अंदर 12 पुल टूट के बिल्कुल पानी में बह गए। हमने देखा किस तरीके से वहां पर अदानी जी को इतनी जमीन दी गई है। तो यहां पर तो इन्होंने कमजोर लोगों के जो भी उनके अपेक्षाएं हैं, उनके अभिलाषा हैं, उनको तो उन्होंने पूरा करने की कोशिश ही नहीं की है। तो अभी हम इंतजार करें। अब अदानी अंबानी जी का नाम ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि आप लेंगे, लोग तस्वीरें निकालेंगे। लालू परिवार के 14 सदस्य गए थे अंबानी की शादी में। ये मुद्दा है कि अगर जमीन नहीं देंगे, अगर काम नहीं होगा तो नौकरियां कहां से आएंगी? मैं नहीं जानती सरकारी नौकरियां कितनी है। 3 करोड़ नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं क्या बिहार में? पॉसिबल होगा? ये भी सवाल है। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एसआईआर तो मुद्दा नहीं है, यानी कि राहुल गांधी तो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। तेजस्वी जी बहुत शातिर हैं, उन्होंने इस नंबर को डायल नहीं किया। क्या तेजस्वी जी ज्यादा स्मार्ट हैं पॉलिटिकली राहुल गांधी से? आप क्या समझते? मेरा इस समय ये मानना है नाविका जी कि जो ये महागठबंधन है, पहली बात तो ये गठबंधन है ही नहीं भाई। गठबंधन में फ्रेंडली फाइट क्या होती है, और ये इनका किस्सा पुराना चलता आ रहा है। दूसरी बात ये है, राहुल गांधी इस गठबंधन का 0 हिस्सा इसीलिए भी है क्योंकि वो गए कब है बिहार, उनको लेना देना क्या है? वो एक शगुफा सा छोड़ते हैं, उनको समझ में थोड़ा थोड़ा शायद आने लगा होगा कि जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो हो जाते हैं गायब। पिछले कुछ समय में जितने बयान भी हमने सुने हैं वो विदेशी धरती से ही आए हैं। उनको भारत से, भारत के लोगों से, बिहार से कोई लेना देना है नहीं। आगे चलते हैं इस बार के चुनाव के लिए।
अभी संजय जी बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे, नौकरियों की, युवाओं की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। ये मुद्दा है बिहार के अंदर, और ये मुद्दा बना क्यों? बिहार को बीमारू बनाया किसने? अगर आप ये देखें प्रज्ञा जी, अगर आप ये कहेंगी तो मुश्किल बात है। 20 साल से आपकी सरकार है। 20 साल भी बता रही हूं मैं उससे पहले जा ही नहीं रही। मैं केवल आपको 20 साल की बात बताना चाहती हूँ नाविका जी। जो जीडीपी ग्रोथ रेट 2% हुआ करता था, अब वो 9 पे चलता है। हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पता है कौन सा राज्य है? बिहार। बना क्यों? क्योंकि इस गति की सड़क पर रखने का काम बिहार को एनडीए सरकार ने किया। तो भाई कदम कदम बिहार आगे बढ़ा है, और इस सड़क से यू टर्न बिहार नहीं लेने वाला। ना बिहार का कोई भी सिटीजन आज इस सो कॉल्ड गठबंधन ठगबंधन के साथ खड़ा रह सकता है। अरे इनके परिवार के समय बिहार की जितनी बदनामी हुई है, जितनी बदनामियां, फिरौती की बात करो, किडनैपिंग्स की बात करो, गलत तरीके से अवैध धंधों की बात करो, सब वर लेड बाय द स्टेट। सरकार के जो सबसे बड़े बड़े नेता होते थे, सबसे बड़े बड़े नेता उनके घरों के अंदर। पर 20 साल पहले की बात अब लोगों को याद नहीं है। लोगों को याद है कल जो मोकामा में हुआ, अब उसकी बात करेंगे कि नहीं? मैं पूछना चाहती हूं आज कंचना यादव जी से। कंचना यादव जी, जहां पर महिलाओं की स्कीमें हैं वहां पर तो फेवर में जा रहा है एनडीए के, लेकिन मैं मानती हूं नौकरियों पर लोगों की बहुत नजर टिकी है। ये प्रॉमिस जो दिया है, ये प्रतिज्ञा जो ली है तेजस्वी जी ने, इस पर खरा उतरना पड़ेगा। फ्यूचर की भी पॉलिटिक्स इस पर डिपेंड करेगी अगर तेजस्वी जी जीतते हैं। लेकिन आप कैसे देखती हैं कि राहुल गांधी के साथ तालमेल कुछ खास जम नहीं रहा? उनके मुद्दे लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो है। अब हम क्या ही कहें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, और क्या ही कहें पूरे एनडीए को। ये दूसरे के घर में झांकने वाले अपने घर में नहीं झांकते हैं, कि जिनका मैनिफेस्टो रिलीज होता है सिर्फ 60 सेकंड में। 60 सेकंड में मुख्यमंत्री जी आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो हवाई में बात करती रहती है, वो मात्र 60 सेकंड का एक वीडियो अपलोड करके चलाती है, जहां नीतीश कुमार जी आते हैं, फिर हाथ जोड़कर चले जाते हैं। सम्राट चौधरी जी एजुकेशन पे सवाल उठाती है ना, 7वीं फेल है कि पास है बता दीजिएगा। वो मैनिफेस्टो पढ़ते हैं बिहार की जनता के लिए, और बिहार की जनता को वो नौकरी देंगे। 1 करोड़ आपने रोजगार और नौकरी की बात की है, क्या आपने बताया कि वह पैसे कहां से आएंगे? और महिलाओं के लिए अगर इतना काम किए होते ना, इतना एम्पावरमेंट किए होते ना, तो 10,000 लोन कर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को कर्जा देने का आपने दावा किया कि हमने एम्पावर कर दिया, 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिया। कौन से 10,000 के रुपए में जो कि लोन है, कौन सी फैक्ट्री खड़ी हो जाती है? भाई जरा बता दीजिएगा। आपको मैं 10,000 देती हूँ, कौन सी फैक्ट्री आप बना देंगे यहाँ पर बता दीजिएगा। तो ये झूठ और जुमले का जो काम कर रहे हैं, और क्या विकास किया आपने भाई? पूरे जितने भी राज्य हैं, सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय है कहीं पर तो बिहार में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है प्रति व्यक्ति आय बता दीजिए ना, संख्या बताइए। कितना 68,000 रुपए है? कितना 68,000 रुपए? मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है 10 साल पहले कितनी आई थी? 8,000। मुझे 8 गुना बढ़कर 60,000 हो गई है। 60,000 नहीं, सही नहीं। आपको मैं डेटा दे रही हूँ ना। आप अगर आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, 8,000 से अगर 60,000 होती, 8 गुना बढ़ी। आपने क्या किया भाई? आपने क्या किया? एजुकेशन की बात वो करते हैं जो लालू परिवार के सारे वंशज है, टिकट लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन टिकट लेने के बाद अपनी खुद की एजुकेशन कैसे चलाते हैं? बताओ ना, वीजा भारती है और अपने आप को एक मिनट मेरे दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं देगा अगर एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। बिल्कुल गलत डेटा देंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं काउंटर का भी समय दूंगी। लेकिन कंचना जी, आपने बाहुबली की बात की, तो बाहुबली आपके यहाँ कम है क्या? आपके यहाँ कम है? शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा है ना, बाहुबली है वो। प्रूव करेंगे आपको बाहुबली है वो? नहीं, पर शाहबुद्दीन एक सेकेंड प्रूव करेंगे कि ओसामा साहब बाहुबली हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा। शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, ओसामा साहब बाहुबली है कि नहीं? वाजपेयी जी प्रूव करिए, क्योंकि आपका अलायंस कहता है मेरा एक वाजिब सा सवाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि एक कैंडिडेट जो है 10 से ज्यादा गाड़ी लेकर नहीं चल सकता, लेकिन अनंत सिंह 40 गाड़ी लेकर चल रहा है। अनंत सिंह के गाड़ी में AK-47 और तमाम हथियार पाए गए हैं। क्या बोलेंगे आप इस पे? अभी वो बाहुबली अपराधी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा।
सेकंड वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, बीच में मत बोलिए। वाजपेयी बद से बदनाम बुरा होता है, ये ध्यान रख लेना आप। जंगल राज का टैग, अरे सुनो, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। जंगल राज का टैग आपके पीछे से अभी तक नहीं हटा है, जब तक कि आप 20 साल से सत्ता से बाहर है। वो जो नरसंहार हुआ करते थे, 118 नरसंहार की लिस्ट है मेरे पास लिस्ट ऐसे थोड़ी होगा। अभी तो आप बोल रहे हैं जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, कैसे होगा? नहीं अब आप बीच में बोल रहे हैं, जवाब दो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जंगल राज हमने देखा है। और आज क्या है? एक से पहले सुन लो ना, फिर जवाब आज क्या उसको बताइए। रामविलास पासवान जी अभी दुनिया में नहीं है। एक सेकंड सुनो ना, ये आप भी तो सुनाता हूं। रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। 80s के दौर में रामविलास पासवान जी और हम बिहार जाया करते थे। लालू सरकार की गवर्नमेंट थी, 90 के बाद की बात है, तो कीले बिछवा दी जाती थी हमारी गाड़ी के आगे। अरे सुनिए ना, कि गाड़ी पलट जाए, बोलने का अस्तर होता वो दौर हमने नहीं, अस्तर नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो बात सुन लो आप मेरी, आप ऐसे नहीं कर सकते। कंचना जी इतनी आपकी उम्र नहीं है, वो आप बीती बता रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे? के डब्बे लेके भाग जाते थे जंगल में लोग, आपने देखा नहीं तो हुआ नहीं क्या? पढ़ लो तब, या किसी पुराने लोगों से पूछ लो। मतलब इतिहास नहीं है बिहार का। मैं कल जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, फौरन FIR रजिस्टर्ड हो गई, कोई CM हाउस में जाके छिप नहीं गया। एक सेकंड पहले सुनिए, आप पूरी बात देखो प्लीज। आई एम सॉरी बट प्लीज लिसन टू मी। दुलार चंद यादव की हत्या हुई, किसने की किसने नहीं की, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन लोग पकड़े गए। आज सुबह 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, नाम भी आएंगे शाम तक उनके सामने। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने ये CM हाउस में जाके कोई नहीं छुप गया। एक और वाक्य ट्रू सुनाता हूं। ये आप जो कह रहे हैं कि कील बिछा दिए जाते हैं, मैंने पहले भी एक जगह स्टेटमेंट दिए कि मैं किताब लिख रहा हूं, बहुत जल्दी रिलीज करूंगा, उसमें इस तरह की इंसिडेंट मैंने लिखी है बकायदा, जो हमने आंखों से देखी है। और उसमें बात है बिहार में यस, पटना से हम लोग जा रहे थे मधेपुरा, और ये गंगा नदी का तब ये नया वाला पुल नहीं होता था, माफ करना, तब भी घंटों जाम हुआ करता था। उसके क्रॉस करने के बाद हाजीपुर क्रॉस किया, उसके बाद की घटना है ये बकायदा। और ये एक बार नहीं बन जाएगा कुछ। देखिए सुनिए ना कंचना जी, सुनिए, लेकिन बस अरे सुन तो, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको समझना पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही टैग नहीं लगा देंगे कि झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ हम बोलेंगे? ये और ये हमारी बात आपको माननी पड़ेगी नंबर 1। और बिहार के किसी घर में चले जाओ, आप किसी बुजुर्ग जो हमारी एज का होगा उससे पूछ लीजिए वाक्य क्या थे। पटना के मशहूर डॉक्टर साहब की मर्सिडीज गाड़ी उठा ली गई, और जब ढूंढा फिक्री हुई CM हाउस में खड़ी मिली। जब डॉक्टर साहब पहुंचे तो साधु एक जगह नहीं सुनना नहीं, तो सॉरी सुनोगे नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, अनुरुद्ध पासवान पर जवाब दीजिए। और ये जंगल राज की बात हम क्यों कर रहे हैं, जंगल राज की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी समझिए। कौन क्लेम कर रहा है कि हम CM होंगे? किसका नेता आपने डिक्लेयर किया CM? तेजस्वी यादव को। हाँ, तो उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आज भी उसी तरह के लोग हैं, माफ करना। तो बिहार की जनता थर-थर कांप रही है उस बातों से कि कहीं वही दौर शुरू ना हो जाए। जंगल राज बड़ा मुद्दा, जंगल राज किस तरफ, इस पर भी लड़ाई। लेकिन अगला सवाल जो हमने जनता से पूछा, बिहार चुनाव कैंपेन में महागठबंधन की तरफ से वक्फ कानून को मुद्दा बनाने के पीछे वजह क्या है? मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण 36%, ओवैसी फैक्टर का खौफ 48%, बड़ी बात है, कह नहीं सकते 16%, यानी कि तुष्टीकरण तो करना है, कहीं ओवैसी जी मैदान ना मार जाएं, इसका खौफ भी है। अरे पिछली बार तो 5 MLA मार लिए थे उनके, अब तुष्टीकरण 19% वाला को डिप्टी CM भी नहीं, ऐसा बोलकर ओवैसी ने महागठबंधन को क्या धर्म संकट में डाल दिया है? हाँ, महागठबंधन फंस गया है, 32% लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 38%। मुस्लिम वोटर्स कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि 30% और 32% मिला लीजिए, 62% में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। ये कौन सा 8 सीट्स इन महागठबंधन के लिए 8 सीट्स चाहिए बोल दिया।
8 सीट्स चाहिए। शादाब चौहान, मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये क्लिंचिंग फैक्टर होगा इस चुनाव में? क्या ओवैसी जी बार बार चीफ मिनिस्टर की बात इसीलिए कर रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात इसीलिए कर रहे हैं? और क्या ये चुनाव वो चुनाव है जब आरजेडी से बदला लेना है? क्योंकि आपने तो महागठबंधन में प्रवेश करने के लिए बहुत दुहाई दी, बहुत हाहाकार किया, लेकिन किसी ने लिया नहीं आपको। अब क्या बदले की राजनीति? नाविका जी, ये बड़ी विडंबना है कि हमने 4 विधायक डकैती डालने के बावजूद भी बिहार की जनता और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हमने आमंत्रण दिया था इनको, लेकिन इनका अहंकार यह है कि मुस्लिम नेतृत्व को न जगह देनी है, न मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। आप मुसलमान को, आपने 2% मल्लाह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे जो कहते हैं मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, लेकिन सन ऑफ मोहम्मद के लिए आपके पास जगह नहीं है, क्योंकि आप हमको वोट डालने वाला वोट समझते हैं कि कमांड दे दिया जाएगा, बीजेपी आ जाएगी, वोट कर दो और मुसलमान वोट कर देगा। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने सीमांचल की आवाज उठाया और सीमांचल की जनता बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास है। पिछली बार 5 विधायक जीते, इस बार हम 15 जीतने जा रहे हैं और इनको आना पड़ेगा। इनका ये अहंकार है। मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, कुर्सी नहीं लगाएगा, बल्कि सरकार में हिस्सेदारी पाएगा। और जो इन लोग लगातार प्रयास करते रहे, बीजेपी भी हमको साथ लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको भी हमारा राजनीतिक शोषण करना है। ये दोनों लोग मिलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिए। दोनों के लोग बराबर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस, आरजेडी अनटचेबल कैसे? आरजेडी तो कहती है MY फॉर्मूला उनका, अनटचेबल कैसे हो गए शादाब भाई? टिकट दे दिया। नाविका जी, उनका MY फॉर्मूला मल्ला यादव बन चुका है और MY में M जो है सिर्फ उनके लिए वोट डालने वाला रोबोट है। इसीलिए यादव परिवार से 14% वाला चीफ मिनिस्टर है, 2% वाला। अरे बाप रे बाप, MY यानी मल्ला और यादव। कंचना जी जवाब दीजिए, बहुत से सवाल हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो इनके पेट में दर्द क्या है। दूसरा, क्या ये बताएंगे कि बिहार में, देखिए एक सेकेंड, नहीं अभी बना नहीं, सुनिए ना, बोलने दीजिए। मैं सिर्फ करेक्ट करी कि अभी बना नहीं, अनाउंस किया गया है। इनके पेट में दर्द क्या है, क्यों बनेंगे भी वो? मेरे बैठे हुए एनडीए के सारे घटक दल और उनसे भी पूछ रही, 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, फाइनेंस मिनिस्टर हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बनाया, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाल के एनडीए के घटक दल बता दे अब तक बिहार में या बिहार के अलग कोई भी स्टेट जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जो एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है किसी मुसलमान को बनाए हुए, एनडीए के घटक दल बता दे कि हमने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है बिहार में हमने दिए हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप मुसलमानों के लिए वोट ये सर्वे कराती हैं, किधर जा रहा है, किधर भाग रहा है, क्या कर रहा है, ये पासवान वोट को क्लेम करते हैं। कभी भी आपने सर्वे कराया कि पासवान वोट इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पासवान वोट किधर है? माजी जी का वोट क्लेम करते हैं। नहीं तो आपने सर्वे कराया, वोट के एनालिसिस से आपको टेंशन है, मुस्लिम वोट के एनालिसिस से इनको टेंशन है। वाजपेयी जी कमाल है, ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं होना चाहिए, एनालिसिस किसी एजेंडा पर ये हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया है। माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव आकर कहे कि वक्फ का लॉ में फाड़ कर डस्टबिन में डाल दूंगा, वो ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन सर्वे में अगर मुस्लिम वोट कहाँ जाएंगे इस पर हो जाए तो ये ध्रुवीकरण हो गया। कंचना जी, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ। वाजपेयी जी, ये आप सुन लो ना, अरे सुन तो लो, बिल में हमने ओबीसी महिलाओं अरे सुन तो लो, पहले सुनो, नहीं दिया गया, हमने वो बिल भी ये क्या दिक्कत है? वो लागू नहीं हुआ एज इट इज। अरे जवाब सुनो, आप फाड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये जनमानस के, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ महिलाओं का बिल पारित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए फाड़ा गया था। मैं पार्लियामेंट में थी, आपने कभी पार्लियामेंट का अंदर नहीं देखा है। 25-30 सालों से मैं पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि क्यों फाड़ा गया था ये मैं जानती हूँ। राजीव रंजन जी, और मैं यहाँ का फेडर डाउन कर रही हूँ। राजीव रंजन जी, कंचना जी को मुस्लिम वोट के एनालिसिस से इतनी तकलीफ क्यों है? स्टूडियो का फेडर डाउन राजीव रंजन जी। कंचना यादव तो लगातार धारा प्रवाह इतना झूठ बोलती हैं, मुझे हैरानी होती है। ये उन्होंने जिस तरह से अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लेकर कहा,
अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का ताजा बयान आया है और उन्होंने तो सवाल खड़े किए हैं कि अभी तेजस्वी यादव जननायक कैसे हो जा सकते हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने खुद जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी को वित्त मंत्री बनाया गया था, नया क्या है? लालू जी की और तेजस्वी यादव की मर्जी के विपरीत नीतीश कुमार जी ने कहा था कि इस विभाग का बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, और ये हमारा प्रेरोगेटिव है, इसलिए कि कैबिनेट की अध्यक्षता मैं करता हूं, और इसलिए वो हुए थे फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, और मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्लैरिफिकेशन, आप कह रहे हैं आरजेडी नहीं बनाना चाहती थी अब्दुल बारी सिद्दीकी को, आप क्या कह रहे हैं? आरजेडी नहीं बनाना चाहती थी? आप ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पार्टी में लालू प्रसाद जी के बाद सबसे वरिष्ठ नेताओं में, जो कई नेता थे उनमें से एक थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो पहली बार एमएलए हुए थे वो उप मुख्यमंत्री बने थे, और तेज प्रताप यादव भी पहली बार एमएलए हुए थे और उनको भी हेल्थ जैसा डिपार्टमेंट मिला था। सिद्दीकी साहब उस पूरे जो वरीयता क्रम था कैबिनेट का, जरा वो देख लीजिएगा। नीतीश कुमार जी की मर्जी नहीं होती तो शायद आखिरी पायदान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब किसी कोई कम महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनाए गए होते। इसीलिए इस तरह की बातें कह करके लोगों को गुमराह नहीं करें। ब्रेकिंग न्यूज है, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि आरजेडी नहीं बनाना चाहते थे, नीतीश कुमार जी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल दूंगी समय, लेकिन अगले 2 सवाल ले लूं। राहुल के चुनाव प्रचार में लेट एंट्री का असर क्या होगा? यह सवाल जब पूछा, महागठबंधन को मदद मिलेगी, 33% कहते हैं लेट एंट्री से महागठबंधन को ज्यादा मदद मिलेगी, और महागठबंधन को नुकसान होगा ये 32%। यानी कि ज्यादा लोग मानते हैं कि लेट आए अच्छा है, और लेट आते तो बेटर होता, और कोई असर नहीं 35%। यानी कि आए जाएं जो मर्जी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन रहे ना संजय झा जी, ये बिहार की जनता क्या कह रही है राहुल गांधी के बारे में। आ रही हूं, सवाल एक और पूछा, प्रशांत किशोर के खुद चुनाव ना लड़ने का क्या असर होगा? कोई असर नहीं 18%, महागठबंधन को मदद मिलेगी 36%, एनडीए को मदद मिलेगी 46%। बहुत बड़ा सवाल है, और कैप्टन राजीव रंजन जी आपसे पूछना चाहती हूं, तो कहीं एनडीए की मदद के लिए प्रशांत किशोर जी बैठ तो नहीं गए? ये सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। आपके सवाल का एक सिंपल जवाब है, नो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, आपस में चाय पे चर्चा वाली टाइप बात है। ढाबे पे बैठ के बात करते रहिए, घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते रहिए। अरे हमारा कैंपेन है, हमारे कैंपेन का एक तरीका है, उसके लिए बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स हैं। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे इलेक्शन। पता चला कि ऐसी जरूरत नहीं है और उनकी जरूरत ज्यादा है। 2 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत कम समय है कैंपेनिंग के लिए, तो उनको बहुत जगह जाना है, उन पर बहुत दबाव था कि सब जगह उनको कैंपेन करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछिएगा, इसका क्या आंसर है, इसको कैसे वेरीफाई करें? सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि पूरे युद्ध में सेनापति ही नहीं है, तो ये लड़ाई, ये जंग लड़ी कैसे जाएगी? कौन पूछ रहा है? अरे लोग पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां पूछ रही हैं। नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो यानी आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लड़े या ना लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ही इज द सेनापति, वही है हमारे, फंस गए आप, वही स्टार फंस गए आप राजीव रंजन जी, दोनों तरीके से। हाँ बोलें तो दिक्कत, ना बोलें तो दिक्कत, बहुत बुरी तरीके से फंसे। भीड़ जरूर उमड़ रही है, लेकिन सेनापति को मैदान जंग में होना चाहिए था या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल और पूछा, बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव 33% लोग, नीतीश कुमार 29% लोग, चिराग पासवान 10%, प्रशांत किशोर 10%, सम्राट चौधरी 9%, बीजेपी से कोई और 4%, महागठबंधन से कोई और 5%। ये देखिए, थोड़ा सा नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में कमी आई है। जेवीसी कंपेयर टू सितंबर से कम हुआ, तेजस्वी का थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो तेजस्वी किशोर का क्रैश हो गया।
प्रशांत किशोर का क्रैश हो गया। लेकिन क्या मैं पूछूं आपसे अगर कि इसमें आपने बहुत से और नाम डाल दिए हैं, सम्राट चौधरी, बीजेपी से कोई और, इसीलिए भी क्या नीतीश कुमार का थोड़ा कम नजर आ रहा है और तेजस्वी का ज्यादा? क्या हो रहा ना, इलेक्शन पे जेडीयू फ्रंट पे होते, बीजेपी पीछे होता। अभी तक क्या हुआ, लास्ट वीक, लास्ट 10 डेज बीजेपी थोड़ा फ्रंट पे है, जेडीयू बैक है। लास्ट मंथ बोथ द पार्टीज टुगेदर आर नॉट रनिंग प्रॉपरली। इफ जेडीयू इज इन फ्रंट, बीजेपी टेक्स बैक सीट, बीजेपी इज इन फ्रंट, जेडीयू टेक्स बैक सीट। अच्छा, इस समय पे जेडीयू थोड़ा पीछे है, बीजेपी थोड़ा फ्रंट। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत सबसे पॉपुलर नेता हैं और ये बड़ी बात है, गेन हुआ है। कंचना जी, कम से कम आप जरूर गौर दे रही होंगी उस नंबर को। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कैसे? ठीक रहे हैं 47%, ठीक नहीं रहे 41%, कह नहीं सकते 12%, यानी कि 47 और 12 भी अगर मिला ले, जो खुद खुल के नहीं कह रहे, तो लगभग 60% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार स्टिल द ट्रस्टेड फेस ऑफ बिहार। 20 साल के बाद राजीव रंजन जी, लेकिन दो सवाल आपके लिए। एक तो जेडीयू थोड़ा सा पीछे और नीतीश कुमार जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी हल्की सी डाउन हुई है सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में। चिंता का विषय? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मार्जिन ऑफ एरर तो सैफोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है, तो फिर वो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो हमारे पक्ष में काम करेगा। जो 20 वर्षों का जो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है, इसको गागर में सागर में कहूंगा कि जीएसडीपी 79,000 करोड़ रुपए थे 2005 में, और आज का जीएसडीपी 11 लाख करोड़ का है। कितना गुना है ये देख लीजिए। बिल्कुल, लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग नंबर लाने वाली हूँ राजीव रंजन जी, आप भी देखना चाहेंगे, क्योंकि अब मैं वोट परसेंटेज और सीटों के प्रोजेक्शन पर आने वाली हूं। बिहार में किसे कितना वोट परसेंटेज मिलेगा ये अगर मैं बताऊं तो एनडीए 41 से 43, 41 to 43%, महागठबंधन बहुत नजदीक 39 to 41%, जन स्वराज पार्टी थोड़ा सा डिप की है, पहले मेरे को लगता है 8 से 10% पर थी, अब 6 से 7% पर है, अन्य 10% से 11%, यानी कि बहुत ही मुकाबले की टक्कर। चारू प्रज्ञा, आपके चेहरे पे थोड़ा सा मुझे इस वक्त टेंशन नजर आ रही है। कंचना जी कभी गुड मूड में नहीं होती है, पर आज स्माइल कर रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर नेता है। मैं आपको मुस्कुराने आपकी मुस्कुराहट के बहुत दीवाने हैं लोग, मुस्कुरा दीजिए, टेंशन मत लीजिए। एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये जब पूछा, बीजेपी 70 से 81, जेडीयू 42 से 48, एलजेपी 5 से 7, एचएएमएस जो मांझी साहब की पार्टी है 2, और आरएलएम कुशवाहा साहब की पार्टी 1 से 2, यानी कि बीजेपी सीनियर पार्टनर फिर से जेडीयू जूनियर पार्टनर। इस पर क्या कहेंगे? जेडीयू थोड़ा पीछे, बीजेपी थोड़ा आगे। राजीव रंजन जी, आपके हिसाब से फॉर्मूला कुछ बिगड़ तो नहीं रहा? कोई टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है पार्लियामेंट के स्ट्राइक रेट को हम दोहराएंगे, और पार्लियामेंट में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट हमारा था। हम लोगों ने 16 सीटें ली थी और 12 सीटें जीती थी। इस बार भी वैसे एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, हमारी सीटें ज्यादा से ज्यादा आए। हमारी सीटें से मतलब है भारतीय जनता पार्टी और पूरे अलायंस की, जिसमें जेडीयू भी शामिल है। लेकिन हमें अभी भी यकीन है कि हमारा चारू प्रज्ञा अब लास्ट मिनट कोई तुरम का इक्का निकलेगा। जी, 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले, ये केवल कुर्सी का चुनाव नहीं है नमिका जी, ये कैरेक्टर का भी चुनाव है, और जिसके कैरेक्टर पे टेंट इतना लंबा चलता आ रहा हो, वो 2 बातें बोलकर या स्टूडियो में झूठ चिल्लाकर मिटा नहीं सकता। एक दूसरी बात और है, जो एनडीए की एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन पीपल, इट्स बेस्ड ऑन प्रोसेसेस। हम प्रोसेसेस एस्टैब्लिश करते हैं और इसीलिए हम विकास की बात करते हैं, इसीलिए बदलाव जमीन पर हर दिन दिखाई देता है, और इसी वजह से
मुझे 100% कॉन्फिडेंस है पिछली बार की तरह। चलिए कॉन्फिडेंस है आपको, लेकिन जनता तय करेगी बिहार में किसे कितनी सीट। अगर मैं महागठबंधन की तरफ चलूं, तो 93 से 112 महागठबंधन, जिसमें आरजेडी लगभग 69 to 78, कांग्रेस पार्टी 10 से 17, सीपीआई-एमएल 12 से 14, सीपीआई 1, सीपीएम 1 से 2। कंचना जी, आपको लगता है कांग्रेस एक बार फिर गले में हड्डी की तरह? तो सर्वे पे ही एक सर्वे कर लेते हैं। बिहार को लेकर जितने सर्वे 20 साल में हुए हैं उसमें कई सारे आंकड़े आ चुके हैं, मैंने खुद उसको वेरीफाई किया है। सिर्फ 56% टाइम सर्वे गलत ही हुए हैं। बिहार को लेकर 56% टाइम गलत हुए हैं। नेशनल लेवल पे अगर आप जाएंगे तो 70% टाइम करेक्ट हुए हैं, 30% टाइम गलत हुए हैं। 20 साल का ये आंकड़ा कहता है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं, और खासकर इस बार के चुनाव को लेकर कोई नहीं कह सकता और ये तो जीत ही रहा है। हर कोई कर कांटे की फाइट है ना, कांटे की टक्कर मानती हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सस्पेंस जारी, और इस बार एक थर्ड फैक्टर भी है। मैं थर्ड फैक्टर का हाल तो आपने देख लिया। थर्ड फैक्टर मैदान छोड़कर भाग गया है। हमने बहुत लोकल लैंग्वेज, BSP may win 2 seats this time, will double its vote share. I'm making this claim now. BSP के लिए पहला 2020 पे 1.41%, अभी तक 3% चांस है। सर इसमें जितना भी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है AIMIM को 3 से 4 सीट। अगर आप टोटल नीचे देखें तो महागठबंधन 93 से 112 और एनडीए जो है 120 से 140, AIMIM 3 से 4, BSP 2, जनसुराज पार्टी लगभग 0 से 1 और बाकी अन्य दल जो हैं वो भी 3 सीटों पर हैं। लेकिन इस वक्त बहुत चौंकाने वाली बात कि इस बार फिर 3 से 4 सीटें जो हैं AIMIM की। क्विक राउंड लेना चाहती हूं संजय झा, सबसे पहले आपसे पूछूं, राहुल गांधी क्या गठबंधन को दोबारा नीचे घसीट रहे हैं? नाविका जी, देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा में बिहार के पूरी आवाम को जागरूक किया कि कितनी खतरनाक एक साजिश उनके विरुद्ध किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन और जेडीयू और बीजेपी के उनका जो पूरा जो गठबंधन है, मैं तो कहता हूं कि अलायंस पार्टनर है इसी के साथ। इसके बाद से जो रफ्तार, एक तरीके से मैं समझता हूं कि लोग समझ गए, सर्वे में नहीं नजर आ रहा। 87% बिलीव दैट हिज टॉपिक जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा लोगों के साथ। देखिए, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, और यहाँ पर आप यदि किसी का मौलिक हक छीनने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है कि लोग नाराज नहीं होंगे? मैं तो समझता हूँ कि चुनाव में लोगों ने निर्णय कैप्टन राजीव रंजन, बड़ा मुद्दा है ये वोट चोरी। और क्या आप वरिड हैं कि प्रशांत किशोर ने बीच में एक पीक किया था लेकिन अब थोड़ा सा लो जा रहा है? मैडम, वो सब स्पेकुलेशंस पे तो हम बात नहीं करेंगे। मैं सिंपल फैक्ट आपको बता देता हूं कि पिछले 10 साल से जहां जहां उन्होंने इलेक्शन का प्रबंधन किया है अलग अलग पार्टीज के लिए, हर जगह इस तरह के ओपिनियन पोल्स को उन्होंने गलत साबित किया है। वो बिहार में भी होगा, आप देखते जाइए। मैं इन सब बातों पे तो जाते ही ये जो आपका सर्वे है इससे एक बात तय हो रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर विफल होने जा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया, हिंडनबर्ग भी उठाया था, प्रधानमंत्री चोर भी उठाया था, भूचाल आ जाएगा पार्लियामेंट में। क्या हुआ इन सब बातों का? लेकिन कांग्रेस ने एक और गलती की, पहले कोशिश की कि अकेला चल के अपना वोट वापस लाओ रीजनल पार्टी से, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव और लालू यादव का दबाव आया वो फिर टांगे पीछे खींचनी। तो कंफ्यूजन आदमी जो होता है ना, या कंफ्यूज पार्टी जो होती है वो इसी तरह से व्यवहार करती है और उसका कोई भविष्य नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। कंचना जी, आप सही मानती हैं? हाँ या ना? थोड़ी तो कंफ्यूजन हुई। कौन सी कंफ्यूजन? हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो नीतीश कुमार जी जो तुरूप का इक्का अपने आप को समझते थे, प्रेशर डलवा के मुख्यमंत्री का चेहरा तक भी अपना घोषित नहीं करवा पाए। यहाँ पर 8-10 चेहरों पर दांव लगा दिया गया, ये मुख्यमंत्री हो सकता है। चेहरा तेजस्वी का पॉपुलर चेहरा पर क्या कांग्रेस और आरजेडी मिलकर, महागठबंधन मिलकर जीत पाएगी? इस पर अभी भी संशय है। एक डिस्क्लेमर है, लोग क्या है, जनता
एनडीए का बोलना पड़ेगा तो ओल्ड कोट करेगा, थोड़ा डर है। आरजेडी सपोर्टर्स ओसिफरस है, आरजेडी आ रहा है, बट एनडीए सपोर्टर्स, बीजेपी सपोर्टर्स थोड़ा डर साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? अच्छा, कि बाद में कुछ लेने के देने ना पड़े। अरे बाप रे बाप, ये एक नया डिस्क्लेमर है। लेकिन आज बड़े टेक अवेज में आपको बता दूं, कांटे की टक्कर है, एनडीए को एडवांटेज है, बीजेपी सीनियर पार्टनर, जेडीयू जूनियर पार्टनर, दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी सबसे पॉपुलर चेहरा बनकर निकल रहे हैं। अब तक के सर्वे में महागठबंधन का परफॉर्मेंस में तेजस्वी जी तो सही जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं नीचे खींच रहे हैं। AIMIM यानी कि ओवैसी जी की पार्टी ने जो ये एक नया शगुफा छोड़ा है या हक की बात की है, उसके बाद क्या एक अननोन फैक्टर आ गया है बिहार के चुनाव में? इसका असर महागठबंधन पर क्या पड़ेगा, बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर जी जब खुद नहीं लड़ रहे, क्या इसका उनको नुकसान हुआ है? ये सवाल अभी भी लाइव है। बस अगले हफ्ते पहला राउंड वोटिंग का है, 6 तारीख को ये लास्ट सर्वे है, और इस सर्वे में दोनों तरफ से भारी कंपटीशन दिख रहा है। क्या होगा बिहार में? हमारा सर्वे कहता है एडवांटेज एनडीए, लेकिन तेजस्वी सबसे पॉपुलर। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जमे रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको सबसे पहले पता चलेगा किसकी सरकार कैसे बन रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।